रिलीजियस आदमी हो आप? बिल्कुल 100% रिलीजियस हूँ। कैसा रिलीजियस मतलब? कि ये मानता हूँ कि कोई भी कर्म जिस पे धर्म का आशीर्वाद ना हो वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। रिलीजियस आदमी हो आप? बिल्कुल 100% रिलीजियस हूँ। कैसा रिलीजियस मतलब? कि ये मानता हूँ कि कोई भी कर्म जिस पे धर्म का आशीर्वाद ना हो वो कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आज आपको टीका लगाए देखा है। ये तो मैं अभी गया था तो हमारे रिसेप्शन पे अच्छा, एक बहन ने, हमको लगा मंदिर अंदर। नहीं, वो रिसेप्शन पे ताज में गए थे तो वो एक जो उसने लगाया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई तो है इस दुनिया में जिसने आंखें बनाई। विज्ञान नहीं बता पाया कि ये आंखें कौन बना गया। अगर आंखें बनाने का कोई जादूगर मिल जाता तो मैं नहीं मानता भगवान किसको कहते हैं। लेकिन अगर जिसको शरीर की हर बीमारी पता लग जाती है उस विज्ञान को नहीं पता लग पाया कि आंखों की पुतलियां कहाँ से आ गई। माँ के ब्लड भरी गर्भाशय में इतनी हड्डियां कहाँ से आ गईं। और बच्चा जब बाहर जन्म लेता है तो चीखता किस लिए है कि किस नरक में ले आए, क्या स्वर्ग में था मैं। तो बताइए इस जादूगरी को क्या बोलेंगे। एक और लाइन बोलता हूं, जिस दिन ये समझ में आ गया उसके बाद तो और भी भगवान में श्रद्धा बढ़ गई कि हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले जितने छिद्र हमारे बॉडी में हैं उतने ही छिद्र जब जन्म नहीं हुआ होता है माँ के गर्भाशय में भी होते हैं। और वहाँ पे कोई ऐसा आपके लिए ना कपड़ा होता है ना ये होता है, सिर्फ ब्लड होता है। और आप कैसे सरवाइव करें वो नाभि से जुड़ा हुआ सिर्फ लिक्विड होता है जो नेचर कैसे बच्चे को देता है पता नहीं। ना कान में भरता है, जाले बन जाते, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इधर भरता है न इधर भरता है, न इतने पैरों तक। और जैसे ही हम जन्म लेते हैं पहले पहले हमारे माँ बाप से लेके हम अपने सारे छिद्र जो है बंद करते हैं। और पूरी जिंदगी हम पूरी अपनी व्यवस्था इन्हीं छिद्रों को बंद करने में लगा देते हैं कि हमें कान ठंडा लग रहा है, यार कपड़े अच्छे हैं भाई, ये मतलब सही दिखना चाहिए, ये सही दिखना चाहिए। तो आप सोचिए कि भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो जनरेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, वो है कोई तो है प्रकृति का कोई, चाहे मतलब साकार के रूप में, निराकार के रूप में, हवा के रूप में, या जलवायु, धरती, आकाश, पाताल के क्या कॉम्बिनेशन की जादूगरी है कि ये कैसे नाखून, कैसे बाल जम जाते हैं, कैसे ये आ जाती हैं। तो इसके मतलब जीवन कि इस रंगमंच में मरने से पहले, बर्थ लेने के बाद ये जो चल रहा है ये सब नाटकीय व्यवस्था है। इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। अपनी पात्रता निभाओ और निकल लो, बस इतना ही आपका रोल है। बाकी ना आप इसको बना सकते हो ना कुछ बिगाड़ सकते हो। इसलिए मैं मानता हूं भगवान है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा काम जो राजपाल यादव जी ने पैसों के लिए किया हो रिग्रेट करते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जिसका पैसा लिया तो काम पूरे मन से करके दिया। और अगर उसका काम नहीं कर पाया तो कोशिश की कि उसका, अगर उसने काम के लिए पैसा दिया तो उसका बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे मतलब है। और कोई प्रचार प्रसार कभी कुछ नहीं लगा कैसा? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। कोशिश करता हूँ कि पैसा जो लूँ उसमें काम करके दूँ, और कोई ऐसा पैसा मिलने से बचाए जिसके लिए कोई गिल्टी हो या कोई मतलब गुलामी लगे। जैसे आपका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था यशु वाला, उससे बड़ा बवाल चला था बहुत लंबे समय तक। कई बार लोग पूछ लेते हैं अभी भी। नहीं, वो देखिए मैं 2000 से या तो एक्शन कट की लाइफ जीता हूँ
या फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सर्वधर्म की जय हो, वसुधैव कुटुंबकम की जय हो, यही तो पढ़ा है ना हमने। तो हम किसी भी मंच पे जाएं, हम किसी की भी शादी में जाएं, हम उसके घर को खुशी कैसे मिलने चाहिए, हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। हम दुनिया के हर धर्म की इज्जत करते हैं। अगर वो सब नाच रहे हैं तो बिलीव करिए हमें नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे विचारधारा हम कौन से में, तो मैं 100 जन्म भी अगर मुझे मिले, और मनुष्य क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या जन्म मिलने, अभी किसको क्या जन्म मिलना है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मुझसे भगवान ऐसे ही कुछ काम करवाए जिसमें मुझे ये, जिसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं ग्वाला ही बनना चाहता हूँ। मेरा अंश जो दुनिया के हर वंश को पूजे, वही यदुवंश मैं मानता हूँ। अंश अंश से वंश बनता है और दुनिया के हर वंश को बनते वही तो ब्रह्मांड, उसमें कृष्णम वंदे जगत गुरु पहचानता हूँ। और मैं मतलब जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, अगरबत्ती लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन हमारे मन में हमारा भगवान से तार जुड़ा हुआ है। वो सनातन धर्म, एक बार जन्म लूं या 500 बार लूं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसी श्री राधे, कोई एक आखिरी डायलॉग जो आप सुनाओ और उसी पे हम समाप्त करते हैं। चलें, कौन सा डायलॉग सुनेंगे? आए हाय रहा नहीं जाता, नहीं तड़प ही ऐसी है, बस नहीं। अरे भाई जो भी लाना 2 लाना, ठीक है। अभी तो शुभांकर के साथ बैठा हूँ और कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। भूत बंगला 16 को रिलीज हो रही है। प्लीज़ बहुत आशीर्वाद मिला है, भूत बंगला देखें, आशीर्वाद दें। मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तुझको प्यार किया। तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बोन बीटा। अब जैसे ट्रकों में जाते हर समय इंटेलेक्चुअल का बोरा लेके सर पे घूमो, हाँ, तो कितना बढ़िया कि ट्रक जा रहा है, ढन 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 बोलता है कि चलती है गाड़ी, खिलते हैं फूल, जलते हैं चमचे, उड़ती है धूल, समय मिलने पर पास दिया जाएगा। यार ये भी शब्द किसी ने, यही कला है। सबसे इनोवेटिव आदमी ट्रक के पीछे वाले ही होते हैं भाई साहब। मतलब कमाल की लाइनें लिख लिख के, तो मुझे ना जितनी सरलता में गागा के 2-2-4 का पहाड़ा याद होता है। 2 1 2 2 4 2 अच्छा है, 2 4 5 10 और फिर 4 बचे 2 दूनी 4। तो वो उसमें जो मैंने पढ़ाई और कढ़ाई की, उससे बढ़िया मुझे सरल रास्ता कोई दिखा नहीं। मैं आज भी वही अपना के चलता, लेकिन याद रह जाता है। जैसे याद रह जाता है। पेशाब वाला लिखा था, यहाँ गधा मूत रहा है। तो आदमी देख रहा है तो अरे यार क्या, फिर दूसरी जगह चला जाता है। नहीं, लेकिन हमारे होशियार लोग हैं, जहाँ लिखा होता है यहाँ गधा, वहीं वो गधा कर देता है। भूत बंगला में आपको कुछ चीजें बड़ी अच्छी देखने को मिली। क्या? जैसे हमको पिछली बार हम भूल भुलैया देखे थे, एक तो हमारे मन में सवाल था पिछली बार जब प्रदर्शन नहीं सता पाए थे, वो कौन अगरबत्ती कंपनी थी वो जिससे भूत भागे थे? मुझे पता नहीं। हमें तो वो दादा जो अपना प्रोडक्शन वाला मिल गया था, इतनी बड़ी बड़ी थी। ये लगवाए प्रियदर्शन जी लगवाए थे, अक्षय कुमार लगवाए थे, कौन लगवाया था पिछली बार? वो छोटा पंडित। नहीं, अब प्रियन सर ने बता ही दिया है, तो मैं पहले प्रियन सर चाहते थे फूल लगा ले, हाँ, क्योंकि फूल भी एक सिंबल है। हाँ। तो मैं उधर से आया तो दादा ना अगरबत्ती मच्छर भगाता घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने दादा 2 अगरबत्ती देना, और मैं ऐसे लगा के चुटिया ऐसी खड़ी ऐसे। तो एक्चुअली ये देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा था ना, भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में एक विदूषक है, तो वो क्या होता है, वो दरबार का बड़ा चहेता होता है और हमेशा अपनी मजाक उड़वा के, बाकी किसी किचन को बुरा ना लगे, ना राजा को बुरा लगे, ना रानी को बुरा, ना प्रजा को बुरा लगे, और वो अपनी मजाक उड़ा के दरबार का सबका चहेता बन जाए। वही तो है छोटा पंडित जिसका कोई, अब बताइए, जब तक
भूत भगाने की उनको विद्या आती थी, तब तक तो यूं चल रहे थे। जब से भूत देख लिया तब से अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। जब तक भूत नहीं देखा था तब तक एबनॉर्मल थे। पर प्रियन जी ने यही समझाया कि जब तक इनको भूत नहीं देखा है तब तक इनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, और उसके बाद में ये भूत देखने के बाद ये इनसे ज़्यादा कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई चीज़ पता टीले बैठ गए, अरे बेटी पुष्पा, अरे बेटी पुष्पा। मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है वो डायलॉग बोल रहे हैं। क्या था वो, किसने लिखा था वो, अरे बेटी पुष्पा? नीरज, आई थिंक नीरज वोहरा जी। हाँ, हंगामा का सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, मारो सालो मारो मुझे। मतलब नीरज भाई और प्रियंक सर और राजपाल, वो नीरज भाई बहुत जल्दी चले गए, बिलीव करो, और परेश भाई नहीं, ये मुझे 10-20 फिल्में नीरज भाई के हाथों और भी करने को मिल जाती तो पता नहीं वो क्या जादू करके चले जाते।